इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जितनी लव स्टोरी पर फिल्में हैं उतनी ही असली प्रेम कहानियां भी हैं। कुछ सफल होकर मुकाम तक पहुंची तो कुछ अधूरी सी रह गई। ऐसी ही एक कहानी है अमिताभ बच्चन और रेखा की लव स्टोरी। एक वक्त था जब इंडस्ट्री में हर जुबान पर दोनों की प्रेम कहानी के किस्से रहते थे। हालांकि दोनों ने कभी भी इसे स्वीकार तो नहीं किया, लेकिन यासिर उस्मान ने रेखा पर जो किताब लिखी है उसमें कई राज का खुलासा हुआ है। ऐसे में बिग बी और रेखा की लड़ाई का भी जिक्र किया गया। दरअसल अमिताभ बच्चन और रेखा के बीच ये लड़ाई एक ईरानी डांसर नेली के पीछे हुई थी। रेखा की जिंदगी पर लिखी यासिर उस्मान की किताब रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में उन्होंने इसका जिक्र किया। इस किताब में लिखा है कि फिल्म लावारिस की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन एक ईरानी डांसर नेली के काफी करीब आ गए थे। वहीं दोनों के करीबियों की खबरों के अनुसार ये खबर रेखा तक पहुंचने लगी और इसके बाद रेखा खुद फिल्म के सेट पर पहुंची और अमिताभ के साथ उन्होंने जमकर बहस की। बताते चले कि स्टारडस्ट की मैगजीन में तो इस वक्त दोनों के बीच मारपीट और थप्पड़ तक की बात छपी थी। दरअसल इसके बाद रेखा और अमिताभ के रिश्तों में तल्खी आ गई थी। कहा तो ये भी जाता है कि इसके बाद रेखा अमिताभ के साथ काम नहीं करना चाहती थी। जी हाँ, जब यश चोपड़ा ने उन्हें फिल्म सिलसिला ऑफर की थी तो उस टाइम पे उन्होंने पहले इसके लिए तो साफ इनकार कर दिया था, लेकिन फिर यश चोपड़ा काफी अच्छे रेखा के दोस्त हैं तो उन्होंने यश चोपड़ा इस फिल्म में अमिताभ, रेखा और जया का प्रेम त्रिकोण दिखाना चाहते थे और इससे के लिए उन्होंने रेखा को तो मना लिया था, लेकिन जया को तैयार करना भारी काम था। जब जया फिल्म को लेकर यश चोपड़ा जया के पास गए तो वो काम नहीं करना चाहती थी। दरअसल जया उस वक्त तक रेखा और अमिताभ के अफेयर के बारे में जान चुकी थी। हालांकि बाद में जब उन्हें लव ट्रायंगल और स्टोरी के उस मोड़ का पता चला जहां क्लाइमैक्स में हीरो अपनी प्रेमिका को छोड़कर पत्नी के पास लौटता है तो वो फिल्म में काम करने को तैयार हो जाती हैं। और क्योंकि वही चीज़ उनके रियल लाइफ में भी हो रही थी, इसीलिए वो फिल्म के लिए मान जाती हैं। वैसे आपको रेखा, अमिताभ और जया का ये ट्रायंगल लव स्टोरी कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें नेक्स्ट।